प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः। आज है रविवार और रविवार को हम सुनते हैं पंचतंत्र की एक कहानी। पंचतंत्र जो श्री विष्णुदत्त शर्मा जी के द्वारा लिखा गया है और जिसमें पशु पक्षियों जानवरों मनुष्यों से युक्त शिक्षाप्रद कहानियाँ हैं। तो मैं आपको कहानी सुनाऊं उससे पहले यदि आपने अभी तक संस्कृत शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइएगा ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके और आप भी इन शिक्षाप्रद कहानियों को सुन करके शिक्षा को प्राप्त कर सकें। तो चलिए चलते हैं बिना किसी विलंब के आज की कहानी की ओर। आज की कहानी का नाम है भूल और मौत। तो भूल से भी कभी भूल नहीं करनी चाहिए, अंत में नहीं तो पश्चाताप के अतिरिक्त तो कुछ बचता नहीं है। तो कहानी ये है कि एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहा करते थे। उनके घर में एक नेवले का बच्चा रहता था और उसके माता पिता उसको छोड़ करके न जाने कहाँ चले गए थे। तभी उस समय के पश्चात ब्राह्मणी ने भी एक पुत्र रत्न को प्राप्त किया, यानी कि एक बच्चा हुआ। अब वह बालक बढ़ रहा था और उधर नेवला भी बढ़ रहा था, लेकिन दोनों नेवला और ब्राह्मण पुत्र आपस में खेलते थे, बहुत प्यार से रह रहे थे और इस प्रकार से उस बालक को एक जीता जागता खिलौना प्राप्त हो गया था और नेवला भी बड़े प्यार से उस बालक के साथ रह रहा था। अब हुआ क्या, शिवरात्रि का दिन आया और बालक सोया हुआ था। तो पति पत्नी दोनों ने सोचा क्यों न मंदिर जा करके भगवान शिव की आराधना करके जलाभिषेक करके शीघ्रता से वापस आया जाए। अभी बच्चा सोया हुआ है और नेवला भी उसके पास बैठा हुआ था। तो दोनों ने विचार किया और दोनों चल पड़े मंदिर की ओर। लेकिन मंदिर में पहुंचे तो मंदिर में बहुत भीड़ थी। भीड़ के कारण समय लग गया। फिर वो जलाभिषेक करके वापस घर में आते उससे पहले पीछे क्या हुआ कि उन दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी के मंदिर की ओर जाने के पश्चात घर में एक कृष्ण सर्प ने काले सांप ने प्रवेश किया और नेवले ने एकदम उसको तुरंत प्रभाव से देख लिया कि वह सांप ने घर के अंदर प्रवेश कर लिया है। सर्प धीरे धीरे बालक की ओर बढ़ रहा था, इधर नेवला भी गिद्ध दृष्टि से उसको देख रहा था। जैसे ही सर्प ने बालक को डसने के लिए तैयार हुआ तभी नेवले ने उस पर वार कर दिया और बहुत समय तक नेवले में और सांप में उठा पटक रही और अंत में नेवले ने सांप को मार दिया। और इस मारने में घर में वहां लहूलुहान हो गया। सर्प का सांप जो खून था और नेवले के मुख में भी खून लग गया, लेकिन नेवले ने उस काले सांप को मार डाला। अब नेवला प्रसन्न था, क्यों? क्योंकि उसने सर्प को मार करके उस बालक की रक्षा की थी। वह अब सोच रहा था कि मालिक आएगा तो मुझसे बहुत प्यार करेगा, स्नेह करेगा। यह विचार करते हुए वह बालक को वहीं सोता हुआ छोड़ करके कमरे से बाहर निकल करके मुख्य द्वार पर ब्राह्मण और ब्राह्मणी का इंतजार करने लगा। कुछ समय के पश्चात ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने अंदर प्रवेश किया तो नेवले के मुख में खून को देख करके ब्राह्मण का मस्तक चकरा गया। उसने सोचा निश्चित ही इस जानवर ने मेरे बालक का वध कर दिया है। कुछ सोच किया न विचार किया, पास में पड़ा हुआ उसने एक लठ उठाया और जोर से उस नेवले के सर पर दे मारा। नेवला बेचारा तड़पता हुआ वहीं पर मृत्यु को प्राप्त हो गया। इसके पश्चात ब्राह्मण दौड़ता हुआ अंदर गया अपने बालक को देखने के लिए और जैसे ही उसने अंदर प्रवेश किया तो क्या देखता है कि उसका बालक आराम से सोया हुआ है, लेकिन उसके पास ही उसके समीप ही काला सांप मरा पड़ा है। उस काले सांप को मरा हुआ देखते ही ब्राह्मण का दिमाग फिर से चकरा गया
ओहो, लगता है नेवले उस सर्प में काफी द्वंद्व युद्ध हुआ है, तभी ये चारों ओर इतना खून बिखरा हुआ है और उस नेवले के मुख में भी खून लग गया था। तो मेरे बच्चे की प्राण बचाते हुए उस नेवले ने इस काले सांप का वध कर दिया है। यह विचार आते ही वो दौड़ करके बाहर गया, तो तब तक नेवला भी मृत्यु को प्राप्त हो गया था। तो जैसे ही उसने यह देखा तो अपना माथा पीट करके वहीं पर बैठ गया। सीधा सा अर्थ है कि बिना देखे समझे सोचे किसी कार्य को अंजाम नहीं देना चाहिए। अगर बिना सोचे समझे कार्य को अंजाम दोगे तो ऐसा ही होगा। और इसी को कहते हैं अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। यदि आप भूल करोगे तो अवश्य ही किसी न किसी की मौत हो सकती है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो आपको आज की कहानी से क्या शिक्षा मिली कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं अगले रविवार एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जयतु सुर भारती।